अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुपर ट्रेंड फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिकेटर स्ट्रेटजी। आज से कुछ दिन पहले आप लोगों को सुपर ट्रेंड फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिकेटर दिया था। आसान सा इंडिकेटर है, सिंपल सा इंडिकेटर है और अच्छा इंडिकेटर है। आज उसी पे हमारा ट्यूटोरियल है कि इंडिकेटर की तो समझ आ गई, काम कैसे करना है। हमारे वो दोस्त जो आज पहली बार सुपर ट्रेंड फॉरेक्स इंडिकेटर का ट्यूटोरियल देख रहे हैं, वो सबसे पहले www.tanniforex.com में आए। सर्च के बटन पे क्लिक करें, इधर लिखें सुपर ट्रेंड MT4, सर्च पे क्लिक करें। जी आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड MT4, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड सुपर ट्रेंड MT4 इंडिकेटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका इंडिकेटर डाउनलोड हो जाएगा। अपने कंप्यूटर के MT4 पे आपने वर्क करना है। MT4 के अंदर आप इंस्टॉल कर लें हैं। मोबाइल के अंदर, मोबाइल MT4 के अंदर ये इंडिकेटर काम नहीं करेगा। तमाम टाइम फ्रेम M1 से लेकर मंथ 1 तक आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। बार बार आपको मार्केट को देखना पड़ेगा अगर आप आसानी से काम कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं, दिन में एक बार आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप मिड टर्म H4 में काम करना चाहते हैं, दिन में 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा। H1 पे अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको दिन में कई बार देखना पड़ेगा। M30, M15। अगर इन छोटे टाइम फ्रेम्स पे आप काम करना चाहते हैं तो आपको हर 5, 7, 8 कैंडल्स के बाद देखना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा जब मार्केट दोबारा क्रॉस करने लगेगी, इंडिकेटर का सिग्नल चेंज होना होगा। लेकिन उससे पहले आपने थोड़ा सा अर्सा इसको डेमो अकाउंट पे करना है, इसके बाद रियल अकाउंट पे काम करना है। मुझे कोई इल्म नहीं है मैं कौन सी करेंसी ओपन कर रहा हूँ, कोई भी करेंसी ओपन हो जाती है। सबसे पहले जो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है D1 के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने दिन में एक बार मार्केट को देखना है, इसके बाद जाकर आपने दूसरे दिन जाकर देखना है। D1 टाइम फ्रेम देख लें, कोई भी देख लें, ऐसा पेयर देखें, बेहतर ये है जिस पेयर का स्प्रेड कम होगा। इसमें भी इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जिन पेयर्स का स्प्रेड कम होगा, ब्रोकर आपने वो चूज़ करना है जिसका स्वैप चार्जेस ना हो। चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप मुसलमान नहीं हैं, चाहे जो मर्ज़ी हैं, लेकिन आपका स्वैप चार्जेस आपके बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। आपकी ट्रेड अगर फंस जाती है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दोबारा ट्रेड्स को निकलने के लिए, क्योंकि डेली की बुनियादों पे आप लोगों पे कमीशन पड़ेगा। अभी देखें, इसके लिए आपने जस्ट ये करना है, अगर लॉन्ग टर्म में आप जाते हैं तो आपने देखना है जब भी सिग्नल चेंज होता है। अभी देखिए इस जगह पे सिग्नल चेंज हुआ तो आप देख सकते हैं मार्केट एक बार 180 पे प्रॉफिट में आई और इस टाइम पे 33 पे लॉस में जा रही है। दोबारा मार्केट के डाउन होने के चांस हैं। इसके अंदर आपने बिल्कुल छोड़ दें ट्रेड। अगर आप सही काम करना चाहते हैं, आपके पास 5-6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो आपने ऐसे काम करना है। अभी देखें इस जगह पे सिग्नल बना और सिग्नल बनने के बाद आपका बाई का सिग्नल बना। ये रेड कलर की जो निशान है, लाइन है, इसका मतलब ये है मार्केट डाउन आएगी। और ये जो सब्ज़ कलर की कलर है लाइन का, इसका मतलब है कि मार्केट अप जाएगी। और इस जगह से आप देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा कितनी जगह पे गई। और उस टाइम ट्रेड क्लोज कर लें जिस टाइम मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए। और इस टाइम पे 270 पे तकरीबन प्रॉफिट में गई और तकरीबन 472 पे जाने के बाद वापस आई। इससे पीछे देख लें, इस जगह पे जब वो आपका सेल का सिग्नल बना इस पॉइंट से, और दोबारा इस जगह पे जब सेल का सिग्नल बना 202 पे तकरीबन इस जगह पे भी प्रॉफिट में गई। इससे पीछे देखें, इस जगह पे सेल का सिग्नल बना, बाई का सिग्नल बना और दोबारा एक बार मार्केट 639 पे गई
और जब 416 पिप 422 पिप मार्केट प्रॉफिट में थी, तब मार्केट ने जो सिग्नल था वो चेंज कर लिया और मार्केट दोबारा अपोजिट चलना शुरू हो गई। इस जगह पे आप देख सकते हैं मार्केट का सिग्नल चेंज हुआ और चेंज होने के बाद दोबारा इस जगह पे चेंज हुआ और इस जगह पे भी तकरीबन 385 पे मार्केट के अंदर आप ट्रेंड जो आपका है वो आप देख सकते हैं। अब जहाँ भी देखेंगे आपको तकरीबन प्रॉफिट मिलेगा 80%, 75%, 80% आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके अलावा आप शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी आप काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आप काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म थोड़ा मुश्किल है, बार बार आपको देखना पड़ेगा, ट्रेड फंस जाती है, आप काम से के हवाले से कहीं जाते हैं, आपके लिए मसला बन जाएगा। M30 टाइम फ्रेम आप इस जगह से देख सकते हैं कि M30 टाइम फ्रेम के अंदर भी आप लोग इस जगह से इस टाइम भी जो लास्ट सिग्नल बना था ये तकरीबन 24 पे प्रॉफिट में है। M30 में आपको प्रॉफिट थोड़ा सा ही आएगा और आपका लॉस भी थोड़ा आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कहीं से हमारे पास कोई स्टॉप लॉस मिल जाए ताकि आप लोगों को स्टॉप लॉस का भी पता चल जाए। अभी देखें, ये देखें इस जगह पे मार्केट ने हमारे से सिग्नल बनाया बाई का सिग्नल बनाया और सिर्फ 9-10 पी प्रॉफिट में गई, फिर सेल का सिग्नल बन गया तो इस जगह पे 10 पे प्रॉफिट में गई, लेकिन टोटल 12 पे लॉस किया। और 12 पिप के बाद हमने जो ट्रेड है उसको अगर डबल करके लगानी है फिर भी ठीक है, और अगर डबल नहीं लगाते, कम रिस्क लेते हैं, तो इस जगह पे भी आप अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। और इस जगह पे देखें हमारी एक ट्रेड ने 12 पिप स्टॉप लॉस किया और दोबारा आप देख सकते हैं इस जगह पे मार्केट का जब सिग्नल बना तो 24 पिप हमें प्रॉफिट मिल गया। स्टॉप लॉस आपका कम होता है, नुकसान आपको कम आता है जहाँ भी देखेंगे, और इसके अंदर ज़्यादातर प्रॉफिट आता है। तमाम टाइम फ्रेम्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, कोई मखसूस टाइम फ्रेम नहीं है। ब्रोकर अच्छा होना चाहिए, स्वैप नहीं होने चाहिए। ऐसा होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हैं तो आपके 2-2 महीने 3-3 महीने भी अगर आपकी ट्रेडें फंस जाती हैं तो उसके अंदर आपको मसला ये बनेगा कि आपका डेली की बुनियादों पे जो कमीशन जो सूद पड़ेगा वो आपके अकाउंट का सत्यानाश कर देगा और आपको बहुत ज़्यादा लॉस देगा। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है और इस अच्छे इंडिकेटर की मदद से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस इंडिकेटर पे काम करना है किसी भी टाइम फ्रेम में, सिर्फ मंथ में ना करें, क्योंकि मंथ के अंदर आपकी जो ट्रेड है वो शायद सालों के हिसाब से चली जाएगी और वीक 1 में भी मुश्किल है। वीक 1 में भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। वीक 1 में जब भी आप देखेंगे आपके 90% 95% आपका विन होगा, लेकिन वीक 1 में इतने इंतज़ार आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 3-3 4-4 5-5 महीने आपकी एक ट्रेड नहीं निकलेगी। इस जगह पे देखें स्टॉप लॉस हुआ तो ये देखें इस जगह पे भी एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। अच्छी चीज़ है, अच्छे इंडिकेटर है ट्रेंड के हवाले से। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करना चाहते तो मार्केट के ट्रेंड को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। W1 टाइम फ्रेम के अंदर भी आप ट्रेंड देख सकते हैं, फिर D1 में ट्रेंड देखें। अभी W1 के अंदर हमारा जो ट्रेंड है वो बाई के जा रहा है, D1 के अंदर हमारा जो ट्रेंड है वो सेल का जा रहा है, H4 के अंदर हमारा ट्रेंड सेल का आ रहा है, H1 के अंदर हमारा ट्रेंड बाई का जा रहा है। तो ऐसे पेयर्स पे आपने काम नहीं करना है कि किसी टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड बाई पे हो, किसी टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो ट्रेंड हो वो सेल का हो। तो आपने जस्ट इसको ट्रेंड के हवाले से भी आप देख सकते हैं और इसके अंदर आप बड़ी आसानी से ट्रेड लगा सकते हैं। मार्केट को छोड़ना होगा, इजाज़त देनी होगी कि जिधर जाता है चला जाए, कोई मसले की बात नहीं है। तो इसके ऊपर अगर आप सिर्फ इस इंडिकेटर के ऊपर काम करेंगे, मार्केट जब तक सिग्नल चेंज नहीं करती, 10 स्टॉप लॉस हो जाए, 5 स्टॉप लॉस हो जाए, कोई मसला नहीं है। आप इंशाल्लाह पूरे महीने 2 महीने 6 महीने के बाद आप प्रॉफिट में आ जाएंगे और आप एक कामयाब ट्रेडर बनेंगे। ये आपके लिए कम से कम आपका अकाउंट वाश नहीं होगा। और इसमें आखिर में आपके पास $500 है तो ऐसा आपने नहीं करना कि $500 पे आपने 0.20 की या 0.30 की ट्रेड लगा लेनी है। मिनिमम जो आप ट्रेड लगा सकते हैं, मैक्सिमम जो आप ट्रेड लगा सकते हैं वो $500 पे 0.02 की D1 टाइम फ्रेम के अंदर लगा सकते हैं। M30 H1 टाइम फ्रेम के अंदर 0.05 0.06 की ट्रेड लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपने अकाउंट को मनी मैनेजमेंट के हिसाब से लेकर जाना है। टोटल में आपका अकाउंट डबल ट्रिपल नहीं होगा, बल्कि ये आपको एक बिज़नेस इंडिकेटर है और बिज़नेस स्ट्रेटजी भी है। इसके अंदर आपको थोड़ा सीखना होगा, सब्र करना पड़ेगा, अकाउंट अच्छा होना चाहिए आपके लिए, और ब्रोकर आपके लिए एक अच्छा होना चाहिए। स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, टेक प्रॉफिट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये समझें कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो गया तो बेशक लगा लें, लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि आपका
स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी, आपने पहले ट्रेड क्लोज़ करके, चाहे वो प्रॉफिट में है चाहे वो लॉस में है, क्लोज़ करके उसके अगेंस्ट लगा लेनी है। बाकी इसके अंदर आप इंस्टॉल कर लें, और किसी भी जिस अकाउंट पे ये काम करें और किसी भी मेथड से, किसी भी स्ट्रेटजी पे इसके ऊपर काम नहीं करना। बस आज कितना ही ट्यूटोरियल था, कोई सवाल बनते पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।